हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर की बात है। चैप्टर का नाम है एयर कंप्रेसर और आज का ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। इस वीडियो में मैं ये तीन बातें डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या काम करता है, यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है वो कंप्रेस्ड एयर का यूज क्या है, एंड थर्ड इज द एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी। कंप्रेसर के साथ जुड़े हुए जितने भी टर्म्स है वो आज हम समझ लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एयर कंप्रेसर। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कंप्रेसर का काम क्या है। तो कंप्रेसर एक मशीन है या डिवाइस है, समझ लीजिए। कंप्रेसर एक मशीन है या डिवाइस है जो एक तरफ से, एक साइड से एयर लेता है, फिर उसको कंप्रेस करता है और दूसरी साइड उसको हाई प्रेशराइज जो एयर है उसको डिलीवर करता है स्टोरेज टैंक में। सो इट टेक्स द एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर एट लो प्रेशर, compresses it and delivers the high pressure air to the storage tank। तो स्टोरेज टैंक में वो कंप्रेस्ड एयर जमा होती है और बाद में जहां भी रिक्वायरमेंट है कंप्रेस्ड एयर की वहां हम ये एयर को ले जा सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एयर कंप्रेसर। अभी हमें पता है कि यहाँ एयर को कंप्रेस करने की बात है, तो कंप्रेशन प्रोसेस जो भी है वो वर्क कंज्यूम करती है। मीन्स हर बार हमने पढ़ा है वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन ऑन द एयर। तो जहां भी कंप्रेशन प्रोसेस है वो पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सपांशन प्रोसेस है वो पावर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। तो कंप्रेसर में पावर कंज्यूम होता है, सो इट इज अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और इसीलिए ये कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें कोई प्राइम मूवर चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो, आईसी इंजन हो, कोई भी प्राइम मूवर से हमें कंप्रेसर रन करना पड़ेगा। एंड कई बार वाइवा में भी एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर। डिफरेंस तो डिटेल में हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वीडियो हम लेंगे, लेकिन सिंपल बात समझनी है कि पंप और कंप्रेसर का काम सिमिलर जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क क्या है। तो एयर कंप्रेसर हैंडल्स कंप्रेसिबल फ्लूइड, जबकि पंप इट हैंडल्स इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इतनी बात याद रखें, कंप्रेसिबल फ्लूइड जो भी है, चाहे एयर, गैस और वेपर, तो उसको हैंडल करता है कंप्रेसर। और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है लाइक लिक्विड या वाटर, उसको वो पंप हैंडल करता है। तो ये बेसिक बातें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी एयर कंप्रेसर के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का यूज कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे यूजेस हैं, वन बाय वन हम लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहला यूज है कंप्रेस्ड एयर का टू ड्राइव द एयर मोटर्स, ड्राइविंग एयर मोटर्स इन द कोल माइंस। कोयले की खान जो होती है वहां हम इलेक्ट्रिक मोटर प्राइम मूवर की तरह या आईसी इंजन को चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां कंबस्टिबल गैसेस होते हैं, ब्लास्ट होने का डेंजर रहता है, फायर का डेंजर रहता है। तो टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स और आईसी इंजिन्स वी यूज एयर मोटर्स। और एयर मोटर को ड्राइव करने के लिए कंप्रेस्ड एयर चाहिए। ये बात आप याद रखें, कोल माइंस जितनी भी है वहां एयर मोटर्स यूज होते हैं बजाय इलेक्ट्रिक मोटर या आईसी इंजन। न्यूमेटिक टूल्स जितने भी है, न्यूमेटिक टूल्स ऑपरेट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। न्यूमेटिक टूल्स में चाहे वो ड्रिल हो, हैमर हो, स्पैनर हो, रिवेटिंग मशीन हो, आपने कई बार यूज देखे होंगे। तो वो ऑटोमेटिक फिट करने के लिए न्यूमेटिक टूल्स ये जो भी यूज होते हैं वहां कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। थर्ड इज द पार्ट्स क्लीनिंग। मशीन या ऑटोमोबाइल में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां हम मैन्युअली सफाई नहीं कर सकते। अपना मिस वो ऑपरेटर या वर्कर जो है, लेबर का हाथ कोने तक नहीं पहुंच सकता। मशीन में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां हम हाथ से सफाई नहीं कर सकते, तो वहां कंप्रेस्ड एयर यूज में लेते हैं और उसकी हेल्प से हम पार्ट्स का क्लीनिंग करते हैं। सो कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू क्लीन द पार्ट्स इन मशीन एंड इन ऑटोमोबाइल्स। ब्लास्ट फर्नेस को ऑपरेट करने के लिए भी कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट है, फर्नेस चालू करने के लिए। नेक्स्ट इज
स्प्रे पेंटिंग, आपने देखा होगा पेंट करने के लिए स्प्रे पेंटिंग में भी कॉम्प्रेस्ड एयर यूज होती है। और डीजल इंजन में फ्यूल जो इंजेक्ट करते हैं स्प्रे फॉर्म में, वहां भी कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज है। एयर ब्रेक्स, जितने भी हैवी व्हीकल्स है, बस, ट्रक, ट्रेन, तो वहां एयर ब्रेक्स में भी कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज है। एयर फिलिंग इन टायर्स, व्हीकल जितने भी है, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल, सब सभी में आपने देखा होगा टायर्स में जो एयर फिलिंग के लिए compressed air is used. नेक्स्ट वन इज द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये मेजर एप्लीकेशन है। हमारे घर में फ्रीज है या एयर कंडीशनर है, तो वहां कंप्रेसर एक की पार्ट है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की जितनी भी डिवाइसेस है, जितने भी उपकरण हैं, वहां हमें रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना होता है। जो रेफ्रिजरेंट साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहता है, तो वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट है। सो कंप्रेसर इज यूज अल्टीमेटली। नेक्स्ट वन इज द कन्वेइंग। कई सॉलिड और पाउडर मटेरियल्स जो होते हैं पाइपलाइन में, तो उसको कन्वे करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन, सुपर चार्जिंग का एक डिफरेंट टॉपिक है। आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग करने के लिए भी कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। फाउंड्री में भी यूज होता है कंप्रेसर का। सैंड ब्लास्टिंग करके एक टर्म है, तो सैंड ब्लास्टिंग का एग्जीक्यूशन करने के लिए कंप्रेस एयर यूज होती है। और एक एप्लीकेशन है गैस टर्बाइंस में। गैस टर्बाइन में फ्यूल का जो कंबशन होता है कंबशन चैम्बर में, तो फ्यूल के साथ हमें एयर की जरूरत रहती है कंबशन के लिए। सो कंप्रेस्ड एयर इज रिक्वायर्ड, और वो कंप्रेस्ड एयर के लिए हम कंप्रेसर यूज करते हैं। तो गैस टर्बाइन में भी उसका मेजर यूज है। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है कंप्रेस्ड एयर की, कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आप वन बाय वन याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी। एयर कंप्रेसर के साथ जुड़े हुए टर्म्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो एक ऐसा कंप्रेसर जहां पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है, पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है सिलेंडर में, और उसकी वजह से एयर कंप्रेस होती है। इट इज सिमिलर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो वहां रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है पिस्टन की, और कंप्रेस्ड एयर हमें डिस्चार्ज पर मिलती है। सेकंड इज रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर, इसका काम भी कंप्रेस करना ही है, लेकिन यहां रोटर यूज होता है। तो इट इज सिमिलर टू रोटरी पंप। तो यहाँ डायनेमिक एक्शन काम करती है। रेसिप्रोकेटिंग कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन रोटरी जो पार्ट है और डायनेमिक एक्शन की वजह से एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस, और एनर्जी कन्वर्जन की वजह से हमें कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी साइड मिलती है। नेक्स्ट इज अ सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर किसको कहेंगे? तो जहां सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी, ये तीनों फंक्शन पिस्टन के सिर्फ एक ही साइड होते हैं। I repeat it, suction, compression and delivery takes place only on one side of the piston, then it is a single acting compressor. एक ही साइड का हम यूज करते हैं, और जब दोनों साइड यूज होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी टेक्स प्लेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पिस्टन, देन इट इज नॉन एज द डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो दोनों साइड का हम यूज करते हैं, सो इट इज अ डबल एक्टिंग कंप्रेसर। देन सिंगल स्टेज कंप्रेसर, जहां सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी, ये तीन जो मेन फंक्शन है, वो सिर्फ एक ही सिलेंडर में काम कर रहे हैं। मीन्स कंप्रेसर में एक ही सिलेंडर यूज होता है, तब उसको हम कहते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात है, क्योंकि सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर जहां सिर्फ एक ही सिलेंडर यूज होता है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर। और जहां एक से ज्यादा सिलेंडर यूज होता है, मोर देन वन सिलेंडर्स, तो उसको हम कहेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। इट इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वेयर मोर देन वन सिलेंडर्स आर यूज्ड। और एक सिलेंडर में एयर कंप्रेस होने के बाद वो दूसरे सिलेंडर में जाएगी, वहां फर्दर कंप्रेस होगी, फिर तीसरे सिलेंडर में जाएगी, वहां फर्दर कंप्रेस होगी। मींस कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीज। तो हाई प्रेशराइज्ड एयर हमें मिलती है, ज्यादा सिलेंडर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज द कंप्रेशन रेशियो।
It is the ratio of absolute delivery pressure to absolute इनलेट प्रेशर। डिस्चार्ज पर जो प्रेशर मिलता है, लेकिन वो कौन सा प्रेशर? एब्सोल्यूट। और इनलेट प्रेशर जो था, वो दोनों का रेशियो, उसको हम कहेंगे कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट टर्म इज स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम इज वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन इन द सिलेंडर। इट इज सिमिलर टू पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कितना वॉल्यूम स्वेप्ट होता है? अगर सिंगल एक्टिंग है तो उसका इक्वेशन है Vs इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। डी इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एल इज द स्ट्रोक लेंथ। तो सिंगल एक्टिंग के लिए ये इक्वेशन काम करेगा। अगर डबल एक्टिंग है तो यही इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। नेक्स्ट इज दी FAD। उसका फुल फॉर्म है फ्री एयर डिलीवर। Free air deliver means the quantity of air delivered या volume of air delivered by the compressor and it is reduced to surrounding atmospheric condition। अगर एटमोस्फेरिक कंडीशन पर उस पैरामीटर को रिड्यूस करते हैं तो वो कहलाता है फ्री एयर डिलीवर्ड, FAD। और अगर मेंशन कहीं नहीं किया है तो हम प्रेशर उस केस में लेंगे 1.01325 बार और टेम्परेचर हम लेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की है तो। सिमिलरली वन मोर टर्म इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। मीटर क्यूब पर मिनट उसका यूनिट है, तो कितनी क्वांटिटी डिलीवर्ड करता है वो कैपेसिटी है। नेक्स्ट इज द आईपी। आईपी मीन्स इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर मीन्स थियोरेटिकल पावर एस्टिमेशन फॉर कंजप्शन ऑफ पावर बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर कितना पावर कंज्यूम करेगा उसका थियोरेटिकल एस्टिमेशन, थियोरेटिकल पावर टू रन द कंप्रेसर इज इंडिकेटेड पावर। और ब्रेक पावर मींस एक्चुअल पावर कंजप्शन बाय द कंप्रेसर। तो ब्रेक पावर एक्चुअल कंजप्शन है, आईपी है थियोरेटिकल पावर है। ये दोनों पैरामीटर आईसी इंजन के रेफरेंस में रिवर्स है। आईसी इंजन में भी हमने इंडिकेटेड पावर समझा है, ब्रेक पावर समझा है। अगर मैं वो बात रिकॉल कर दो, इंडिकेटेड पावर आईसी इंजन में ज्यादा था थियोरेटिकल पावर, लेकिन शाफ्ट पर जो ब्रेक पावर मिलता था वो कम था ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। तो आईसी इंजन के केस में पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी तो आईपी कम था, आईपी ज्यादा था लेकिन ब्रेक पावर कम मिलता था। अभी यहाँ कंप्रेसर के बारे में थियोरेटिकल पावर एस्टिमेशन जो है वो हमारा कम है। हम मानेंगे भी वो 10 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन एक्चुअल में पावर कंजप्शन ज्यादा होता है ड्यू टू लॉसेस। तो ब्रेक पावर ज्यादा है, तो कंप्लीटली वो रिवर्स है। यहाँ आईपी कम है और ब्रेक पावर ज्यादा है। कंप्रेसर के बारे में आईसी इंजन में आईपी ज्यादा था, ब्रेक पावर कम था। तो ये सभी टर्म्स, एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तीनों टॉपिक आप खुद समझ लीजिए, अपनी नोट बना दीजिए, और फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।